Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this K-Beauty tinted sunscreen. So without further ado, let's begin. So this is actually a new launch from K-Beauty. अभी कुछ दिन पहले ही ये launch हुई है. This is called their Hydra Glow Tinted Sunscreen. इसमें SPF 40 PA++ है and they are claiming कि it has hyaluronic acid and vitamin C. इसकी MRP obviously higher side पे है because it is K-Beauty. So 1199 इसकी MRP है, मतलब essentially 1200 रुपये इसकी MRP है. This is formulated in Korea and it is manufactured in Indonesia. Shade जो मैंने लिया है that is called light medium और यही अभी मैंने अपनी स्किन पे लगाया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ शेड्स में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कितने अवेलेबल हैं. मैंने इसको नायका से लिया था. जो मैंने शेड लिया है लाइट मीडियम, आई थिंक उनकी ये पूरी शेड रेंज पे से नंबर 3 पे लाई करता है. एक्सपायरी है इसकी अगस्त 2028 में एंड इसमें आपको 40 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है. सो इस तरीके की तो इसको एक्चुअल बॉटल है, मतलब ऐसे जो पम्प पैकेजिंग में आता है एंड आउटर बॉक्स ऐसा सा था. तो वो जो रेगुलर के ब्यूटी पैकेजिंग होती है ना, वैसे सही है इसकी पैकेजिंग भी. एंड यहाँ पे शेड ने मेंशनड है विच इज़ कॉल्ड लाइट मीडियम और अंदर से आप ये देख सकते हो ऐसे इसकी पैकेजिंग दिखती है एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. और ऐसे ये पंप के साथ आती है. कलर जो है ना इस पूरी पैकेजिंग का मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी म्यूटेड पिंक शेड, जो एकदम पेस्टल पिंक शेड्स होते हैं ना वैसा शेड है एंड इट लुक्स सो प्रिटी, एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा है ये कलर एंड आंखों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सूदिंग सा लग रहा है ये वाला कलर. इस मेटल फिनिश ऑल्सो इज एडिंग अ रियली नाइस टच टू दी एंटायर पैकेजिंग. सो पहले शेड के बारे में बात कर लेते हैं. मैंने शेड लिया है लाइट मीडियम. वार्म अंडरटोन है इसकी एंड इट हैज़ येलो अंडरटोन्स. वार्म में भी मतलब ये येलो की तरफ लीन करता है. इनिशियली जब मैंने इसको अप्लाई करके देखा था ना, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ली थी एंड फिर हॉल वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो उसमें मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि ऑरेंजी साइड पे लीन करेगा. बट जब मैंने इसकी अच्छी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लिया अपने हाथ पे एंड अपने फेस पे भी अप्लाई करके देखा तो तब आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट टुवर्ड्स दैट ऑरेंजी अंडरटोन्स. ऑरेंज वाली हिंट्स इसमें नहीं है ज़्यादा, इसमें एक्चुअल में वो येलो अंडरटोन्स ही है. सो ये काफ़ी अच्छी अंडरटोन मुझे इसकी लगी. वार्म में ही फॉल करेगा एंड येलो की तरफ लीन करेगा. सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्रीटी गुड अंडरटोन फॉर इंडियन स्किन टोन्स. इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो दिस इज़ एक्चुअली अ थिकर कंसिस्टेंसी. ये कोई बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी नहीं है. यहाँ पे मैं स्क्रीन पे क्लिप इंसर्ट कर दूंगी, उसमें आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा. सो आप जब इसको पोर करोगे ना हैंड्स पे तो ये ना ऐसे ड्रिप नहीं होगी हैंड से बिकॉज इट इज़ंट वेरी लिक्विडी. सो आप अगर मान के चल रहे थे कि अगर सनस्क्रीन है एंड ज़्यादा फ्लूइड साइड पे होगी तो नहीं, ये फ्लूइड नहीं है. इसकी कंसिस्टेंसी थिकर ही है, बहेगी नहीं हाथ से, ये टिकी रहती है एक जगह हाथ पे. आप जहाँ पे एक बार हाथ पे डालोगे तो वहाँ पे टिकी रहती है. ऑल्दो इनिशियली पोर करने पे आपको थोड़ा थिकर साइड पे ये लगेगी बट वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट तो फिर ये ईजिली स्किन में एकदम मर्ज होने लग जाती है एंड अब्जॉर्ब होने लग जाती है एंड उस टाइम पे बहुत ही लाइट वेट फील करती है. इट डजंट रियली हैव अ फ्रेग्रेंस इन इट, एटलीस्ट कोई एडेड फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है. कवरेज की बात करें सो दिस विल गिव यू अ शेयर कवरेज. जब मैंने इसको सबसे पहली बार अप्लाई करके देखा था, इसी हैंड्स में थोड़ा सा अप्लाई किया था वाइल फिल्मिंग माय हॉल वीडियो, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद इनसाइड स्किन टेंट की तरह इसकी कवरेज हो, बट आई थिंक उससे थोड़ी सी कम है ये. सो उसकी भी शेयर कवरेज है, इसकी भी शेयर कवरेज है, बट क्योंकि ये टिंटेड सनस्क्रीन है तो इसकी ना कवरेज उससे भी थोड़ी और कम है. सो मतलब शेयर कैटेगरी में ही फॉल करेगी, लेकिन अगर आप स्किन टिंट से कंपेयर करोगे एंड शेयर फाउंडेशन से कंपेयर करोगे सो उनसे तो हल्की ही इसकी कवरेज आती है. सो बस एक ना ये वैसी वाली आपको फिनिश देगी कि अगर आपको ऐसा बस पुट टुगेदर फील करना है एंड एक मेकअप ही लुक नहीं चाहिए, यू नो मे बी फॉर ऑफिस यू वांट टू वेयर दिस एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस यू वांट टू वेयर दिस, तो उसके लिए काफ़ी सही रहेगी बिकॉज दिस विल नॉट गिव यू दैट फाउंडेशन वाइब या फिर स्किन टिंट वाली वाइब भी नहीं देगी. मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने फेस पे स्किन टिंट लगा रखा है. दिस विल एक्चुअली फील लाइक अ टिंटेड सनस्क्रीन. मैंने आज जब इसको अप्लाई किया ना तो क्योंकि मुझे आपको इसकी फिनिश ढंग से दिखानी है, कवरेज ढंग से दिखानी है, तो मैंने कुछ कलर करेक्शन नहीं किया है, मैंने कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया है, मैंने ब्लश वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है बिकॉज आई वांटेड टू सी कि एक्चुअल में ये कैसे दिखता है. सो अभी आप जैसे मेरे फेस पे देख रहे होंगे तो सबसे पहले कलर की बात करें तो एक येलो अंडरटोन वाला ही कलर आपको दिख रहा होगा. वार्म अंडरटोन्स ही आपको मेरी स्किन पे दिखाई दे रही होंगी एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कलर. सो वार्मथ मेरे फेस पे जो आ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस शेड. देन कवरेज की बात करें तो यहाँ पे देख लो मेरे एक्ने मार्क्स हो रखे हैं. सो यहाँ पे वो एक्ने मार्क्स को कंसील नहीं कर पाया है विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड क्योंकि शेयर कवरेज है तो कहाँ ही कंसील होंगे. यहाँ पे भी मेरे हल्के हल्के से मार्क्स हो रहे थे तो उसको भी ये कवर नहीं कर पाई है ये वाली सनस्क्रीन विच वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड. सो हियर्स दी एप्लीकेशन क्लिप. यहाँ पे मैंने बैक ऑफ द हैंड पे प्रोडक्ट लिया है और सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप ये शेड नोटिस कर लो. सो देखो काफ़ी येलो अंडरटोन वाला शेड है, वार्म अंडरटोन का है. मेरी वैसे इतनी वार्म स्किन नहीं है, आई हैव न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन. सो आप यहाँ मेरे फेस पे ही देख सकते हो कि मुझ पर काफ़ी येलो दिख रहा है बट स्टिल आई एम ओके विद इट क्योंकि इसकी कवरेज काफ़ी कम है ना तो चल जाता है. बट आई नो बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो येलो अंडरटोन के होते हैं तो इसलिए उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा ये वाला शेड. सेकेंडली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगाई है प्रोडक्ट की. अगर एक्चुअल में जब मुझे यूज़ करना है इस प्रोडक्ट को तो मैं इतनी क्वांटिटी नहीं लगाती हूँ, बट क्योंकि मुझे आपको दिखाना था एंड कितना ये बिल्ड हो जाती है, कितनी कवरेज आपको इससे मिल सकती है, तो इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया. एंड ऑल्सो प्रोडक्ट भी काफ़ी निकल गया था हाथ में तो फिर मैंने लगे हाथों इतना ज़्यादा अप्लाई कर ही दिया फेस पे.
यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 पम्प्स ऑफ सनस्क्रीन ली होगी एंड इससे मुझे एक शेयर स्किन टिंट जैसी कवरेज मिल गई है। अगर मैं रेगुलर क्वांटिटी लगाती, मतलब नॉर्मली मैं जितना अप्लाई करती हूँ, तो उसमें एक शेयर स्किन टिंट से भी कम कवरेज मिलती है। और यहाँ पे आप फिनिश देख सकते हो, यहाँ पे देख लो कवरेज कितनी है। सो मेरे एक्ने मार्क्स जो है वो कंसील नहीं हुए हैं, विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। बट हाँ, फिनिश आप देख सकते हो, अभी ये ऐसी ना ग्लोई सी फिनिश दिख रही है, थोड़ी ड्यूई सी फिनिश दिख रही है। बट पहले ही बता दूँ, ये बाद में जाके ना सेट हो जाती है और फिर इतनी ज़्यादा ये ऐसे ड्यूई नहीं रहती है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रोडक्ट अपनी आईलिड्स पे और अंडर आइज़ पे भी बिल्ड करके दिखा रही हूँ, ताकि आप देख सकोगे कितनी कवरेज आपको मिल जाएगी। सो आईलिड्स पे भी डार्कनेस काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड हो गई थी एंड अंडर आई के जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कंसील हो गए थे। सो अंडर आई पे आप इसको बिल्डअप कर सकते हो टू कंसील योर डार्क सर्कल्स, लेकिन मैं कहूँगी आईलिड पे ज़्यादा बिल्डअप मत करना, बिकॉज वहाँ पे क्रीसिंग हो जाएगी। देन मैं फिनिश की जो बात करी थी ना, सेटलमेंट की, कि ये सेट हो जाती है सनस्क्रीन बाद में जाके। सो इनिशियली आपको ड्यूवी लग सकती है, लेकिन बाद में ऐसी ड्यूवी फिनिश नहीं रहेगी। इनफैक्ट आयल से जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, तो ये थोड़ी मैटिफाई होती चली जाती है एंड 2-3 घंटे बाद तो ये ना ज़्यादा मैट होने लग जाती है और स्किन पे बस एक हल्का सा ग्लो रहता है। अब यार एक चीज़ को ना मैं एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती कि वो ग्लो मेरी ऑयली स्किन की वजह से बाद में दिखाई दे रहा था या फिर वो इस सनस्क्रीन की वजह से था। सो आई थिंक ये चीज़ ना हमें ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वालों पे भी चेक करनी पड़ेगी कि जब ये मैटिफाई होने लग जाती है तो क्या उसके बाद भी कुछ घंटों बाद उनके फेस पे ग्लो रहता है या नहीं। क्योंकि मैंने कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है, सो मैंने इसी सनस्क्रीन को अपनी अंडर आइज़ पे ही लगा दिया था, आईलिड्स पे लगा दिया था, नॉर्मली ऐसे हाथों से ही ब्लेंड कर दिया था। तो अभी आप मेरी आईलिड्स पे देख सकते हो क्रीजिंग तो यहाँ पे हो रही है। अगेन एक्सपेक्टेड है यार, मतलब कंसीलर्स ही क्रीज कर जाते हैं तो फिर एक सनस्क्रीन से तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगी। सो ऑब्वियसली क्रीजिंग होगी आईलिड्स पे अगर आप ये लगा देते हो। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आईलिड्स पे थोड़ी कम क्वांटिटी ही लगाना, ज़्यादा बिल्ड मत करना। आज मैंने दिखाने के चक्कर में एंड बिकॉज मेरे हाथों में सनस्क्रीन बची हुई थी तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लेयर्स यहाँ पे लगा ली थी टू शो यू द कवरेज एंड के बिल्डअप कैसे होती है। बट वैसे मैं कम ही अप्लाई करती हूँ, बस जो ऐसे बचा कुचा होता है ना हाथ में वही आईलिड्स पे लगा लेती हूँ। उससे भी एक डिसेंट कवरेज मिल जाती है, मतलब एक होता है ना कि बस एक पुट टुगेदर वाली वाइब आ जाए, सो वैसी वाली वाइब आ जाती है। आईलिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मत अप्लाई करना बिकॉज ऑब्वियसली इट विल क्रीज। एंड यहाँ पे आप क्रीजिंग देख सकते हो। बस मैं कंसीलर ब्रश लेके इसको हल्का हल्का सा ऐसे कर दूंगी एंड देन दिस विल बी सॉर्टेड। सो नाउ यू कैन सी, अब आपको लाइंस नहीं दिख रही होंगी। अंडर आइज़ पे भी मैंने इसी को अप्लाई किया था। सो मेरे डार्क सर्कल्स को इसने एक ठीक ठाक कवरेज दे दी है। ऑब्वियसली डार्कनेस आपको अभी भी दिखाई देगी, वो एक शैडो क्रिएट हो रही होगी क्योंकि कंप्लीटली हाइड तो नहीं कर सकती ना सनस्क्रीन, लेकिन अलग से डार्क सर्कल्स नहीं चमक रहे हैं। ओवरऑल फेस में एक इवन टोन आ चुकी है विच आई एम क्वाइट लाइकिंग। मैं बता देती हूँ मैंने फेस पे भी क्या क्या अप्लाई किया हुआ है। सो मैंने सबसे पहले यही वाली सनस्क्रीन लगाई थी, फिर मैंने आईब्रोज फिल इन की, हल्का सा आईलाइनर लगाया और लिपस्टिक लगाई है, लेकिन बेस प्रोडक्ट कुछ भी और यूज़ नहीं किया है। कंसीलर नहीं लगाया है, स्पॉट कंसीलिंग नहीं किया है, ब्लश वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है, कुछ सेटिंग स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं किया है, पाउडर यूज़ नहीं किया है। सो बेस मेकअप में सिर्फ और सिर्फ ये सनस्क्रीन ही मैंने लगाई हुई है एंड यू कैन सी द फिनिश ऑफ दिस। मैं एक बार फिर से पास में आके दिखा देती हूँ कि अभी मेरी स्किन कैसी दिख रही है। सो यहाँ पे आपको एक ड्यूईनेस एंड ग्लोईनेस मेरी स्किन पे दिख जाएगी and I hope this helps you make a better idea of how the finish looks like. तो ऐसे करके भी देख लेते हैं कि क्या ये ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। सो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, हाँ। सो भी बहुत ज़्यादा देर हुई भी नहीं है इसको लगाए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स 40-45 मिनट्स ऐसे हुए होंगे, बट स्टिल अभी ट्रांसफरेज नहीं हो रही है, ये सेट होने लग गई है। अभी भी ये ना एकदम 100% सेट नहीं हुई है बिकॉज मुझे इसकी फीलिंग पता है कि जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाती है एंड इसको 2-3 घंटे हो जाते हैं लगाए हुए तो फिर इसकी कैसी फीलिंग आती है। तो अभी 100% सेट नहीं हुई है। आई नो अभी और ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगी स्किन में और अच्छे से सेट होने लग जाएगी, बट स्टिल जितना भी ये अभी सेट हुई है ना उसके बावजूद भी ये ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, जबकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लगाए हुए। फिनिश की बात करें सो इनिशियल एप्लीकेशन पे तो ना आपको इसकी ग्लोई फिनिश ही लगेगी, थोड़ी सी ड्यूई सी आपको इसकी फिनिश लगेगी। एंड अभी भी जैसे मैं देख रही हूँ सो मुझे वो ड्यूईनेस दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने ना इसको 2 दिन और भी ट्राई आउट करके देखा है एंड आई कैन टेल यू कि इसकी फिनिश बाद में जाके ना ज़्यादा ड्यूई साइड पे नहीं रहती है, बाय विच आई मीन कि ये टाकी नहीं रहती है। अभी तो ये कि सनस्क्रीन थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो ही रही है स्किन में, सो वो आपको एक ड्यूईनेस दिख रही होगी, लेकिन बाद में जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है ना सनस्क्रीन तो फिर
टाकी नहीं रहती है, मतलब आप हाथ ऐसे लगाओगे तो ट्रांसफरेज नहीं होगी हाथों पे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्किन टिंट अलग से मेरा निकल रहा है, फाउंडेशन या कुछ ना ये अलग से आ रहा है, हाथों पे चिपक रहा है, वैसे वाली फीलिंग नहीं आएगी, बिकॉज ये ड्राई आउट हो जाती है, मतलब स्किन में सेटल डाउन हो जाती है वाली सनस्क्रीन, एंड फिर एक सिर्फ ग्लो रहता है। सो वो टाकीनेस नहीं रहेगी एंड वैसी वाली ड्यूवीनेस नहीं रहेगी, लेकिन ग्लो आ जाएगा। समझ में ये चीज़ काफ़ी काम आएगी कि आपने एक बार लगा दिया, देन वो स्किन में एब्जॉर्ब हो गई, अब चिप 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 आपकी स्किन नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी एक ग्लो आ रहा है स्किन पे। सो वो चीज़ बहुत अच्छी थी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट। सो फिनिश मुझे इन शॉर्ट बतानी हो तो मैं कहूँगी कि दिस विल गिव यू अ रेडियंट फिनिश। ड्यूवी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ड्यूवी इनिशियल एप्लीकेशन पे लगती है, बाद में वो सेटल डाउन हो जाती है सनस्क्रीन एंड टाकी नहीं दिखती है। सो बाद में जाके वो सिर्फ आपको ना ऐसा ग्लो सा देगी एंड ग्लो फ्रॉम विद इन देगी। सो आई विल नॉट रियली कॉल इट ड्यूवी, रादर आई कॉल इट रेडियंट एंड स्लाइटली ग्लोई। मॉइस्चराइजेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, सो इट डजेंट फील ग्रीसी। सो मेरी ना ऑयली स्किन है एंड जो भी मॉइस्चराइज़र अगर हल्के से भी थोड़े हैवी होते हैं ना, तो एकदम से मुझे चिप चिप करने लग जाते हैं एंड आई फील सफोकेटेड इन देम, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई। सो इनिशियल एप्लीकेशन पे तो ना एक वो हल्की सी फीलिंग आती है कि अच्छा थोड़ा मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट ये दे रही है सनस्क्रीन आपको, विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि सनस्क्रीन है तो थोड़ा तो मॉइस्चराइज ही करेगी। सो वैसी वाली फीलिंग आती है, बट लेटर ऑन वो सेटल डाउन हो जाती है। सो मैं कहूँगी कि दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर मॉइस्चराइजर्स, वो तो अलग से ही लगा के रखना, बिकॉज दिस डजंट कम विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजेशन। सो वो सब तो आपको अलग से करना पड़ेगा इफ़ यू हैव ड्राई स्किन या जो भी है नॉर्मल स्किन है। सो वो एक अलग चीज़ हो गई, मॉइस्चराइजेशन अलग से आपको करना पड़ेगा। ये आप सिर्फ वो एक टिंट के लिए यूज़ कर सकते हो एंड सन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। सो वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इज़ कि ये हैवी फील नहीं होती है, एंड मेरी तो ऑयली स्किन है तो कुछ भी अगर ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन के साथ आएगा तो मुझे तो हैवी फीलिंग होने लग जाती है, लेकिन इसके साथ मुझे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हुआ। बट हाँ, एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने देखा है कुछ घंटे बाद ना इसमें थोड़ी सी ऐसे वाली फीलिंग आने लगती है कि हल्की सी स्किन अब थोड़ी खिंच गई है। जैसे ये सेट होने लगती है ना सनस्क्रीन, एक बार ढंग से सेट हो जाती है, तो आपको स्किन में थोड़ी सी खिंचावट फील होगी। मेजर तो नहीं है, वो बहुत ही इंटेंस वाली फीलिंग नहीं है, बट एक बहुत ही ना माइल्ड फीलिंग होती है एंड हाँ वो फील इसमें होती है। मैंने 2 दिन इसको लगा के देखा है, लगभग 7-8 घंटे तक इसको लगा के रखा था, तो वो फीलिंग मुझे नोटिस में आई थी कि हाँ थोड़ा सा ऐसा लगा था कि सेट होने के बाद ये स्किन हल्की सी खिंच जाती है। सो मेरी ऑयली स्किन के लिए तो इट इज़ नॉट अ बमर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट मे बी आपकी अगर ड्राई स्किन है तो वो चीज़ आपको थोड़ा ज़्यादा नोटिस में आए। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहती हूँ, आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड विच विल टेल यू समथिंग अबाउट द शेड्स एज वेल। जितना मुझे ध्यान है, मैंने नायका पे जब इसको देखा था तो वहाँ पे मेंशन था कि इट डजंट गिव यू वाइट कास्ट, बट इट डज। एंड मैं वो कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने इस फाउंडेशन को लगा लिया था ना, तो उस टाइम पे तो ये मेरी स्किन से ब्लेंड इन हो गया था एंड वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो रही थी कि हाँ ठीक है येलो अंडरटोन में है एंड वगैरह वगैरह, ठीक है, बट ठीक है ब्लेंड इन हो गया था आराम से स्किन पे एंड इट वॉज लुकिंग फाइन, एकदम स्किन में एकदम मर्ज हो गया था। लेटर ऑन कुछ घंटे बाद अचानक से ऐसी मैंने मिरर में देखा ना, तो देन आई रियलाइज कि यार इसका शेड तो लाइटर हो चुका है। सो यूजुअली तो हम फाउंडेशन या टिंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उनका शेड या तो डार्क हो जाएगा ऑक्सीडाइज होने की वजह से, या फिर वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका लाइट हो गया था। सो 1 to 2 शेड्स लाइट हो जाएगा ये वाला शेड, एंड अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द सनस्क्रीन ना, बिकॉज वो वाइट कास्ट छोड़ती है कई सारी सनस्क्रीन, सो इट डज लीव अ वाइट कास्ट बिकॉज शेड ओवर द टाइम लाइटर हो जा रहा है। ठीक है, वो सेम नहीं रह रहा है, डार्कर नहीं हो रहा है, इट इज़ टर्निंग लाइटर। तो शेड ऑर्डर करते टाइम पे ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि जो आप शेड ले रहे हो कुछ घंटों बाद वो एप्लीकेशन के बाद लाइटर पड़ जाता है, सो वो चीज़ कंसिडर करके ही अपना शेड लेना। तो वैसे अगर मैं इस शेड को देखूँ ना, सो ये लाइट मीडियम स्किन टोन के लिए एक अच्छा शेड है, लाइट टू लाइट मीडियम स्किन टोन के लिए, बट क्योंकि ये लाइटर हो जाता है एंड वो वाइट कास्ट वाली चीज़ इसमें उभर के आ जाती है कुछ घंटों बाद जाके, तो मैं कहूँगी कि ये फिर लाइट मीडियम पे उतना सूट नहीं करेगा, लाइट मीडियम के लिए थोड़ा सा लाइट पड़ जाएगा। इफ़ यू आर ओके विद इट तो फिर आप ले सकते हो, बट हाँ लाइट मीडियम पे ये शेड कुछ घंटों बाद ना लाइटर दिखने लगेगा। सो दिस वन विल बी मोर सूटेबल फॉर लाइट स्किन टोन्स एंड नॉट लाइट मीडियम स्किन टोन्स। जहाँ तक पंप की बात है, सो द पंप वाज फंक्शनिंग प्रॉपरली, मुझे कोई भी इश्यूज नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है या बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है, पंप एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है इसका। ब्लेंडिंग की बात करें कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, तो मैंने तो इसको हाथों से ही ब्लेंड कर दिया था, बिकॉज आई थिंक जब आप लोग भी यूज़ करोगे टिंटेड सनस्क्रीन तो ऐसे ही अप्लाई करोगे, अलग से फाउंडेशन ब्रशेज या ब्लेंडर्स नहीं उठाओगे। सो नॉर्मली हम हाथों से ही ब्लेंड करेंगे, वैसे ही मैंने ब्लेंड किया था, बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो गई थी स्किन में। सो या आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन लीव देम इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर देम ऑल। ओवरऑल रिव्यू की बात करें, सो आई विल से कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस सनस्क्रीन, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद में आ रही है, बिकॉज इसकी जो फिनिश है ना, आई एम लविंग द फिनिश की इनिशियली अप्लाई करने पे इट फील्स सो लाइट वेट, ग्रीसी नहीं फील होती है, इजीली स्किन में ब्लेंड इन हो जाती है, हल्की सी वो स्टार्टिंग में ड्यूवी फिनिश देने लग जाती है, बट वंस इट स्टार्ट्स टू सेट तो उस टाइम पे फिर ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाके
एक ग्लो देने लग जाती है और टाकी नहीं रहती है, तो इसलिए मुझे ओवरऑल इसकी फिनिश बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज आई थिंक समर्स में ये ज़्यादा काम आने वाली है एंड समर्स तो बस आ ही गए हैं, सो यू नो इट विल बी रियली यूजफुल इन दोज डेज व्हेन यू डोंट वांट योर स्किन या फिर योर टिन टू फील टैकी। आप चाहते हो कि यार सेट हो जाए हमारे फेस पे बट स्टिल योर स्किन शुड लुक ग्लोई। सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है इसकी फिनिश। आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट एंड मैं जब भी इसको लगाती हूँ, जिस दिन भी इसको लगाती हूँ, आई फील सो गुड अबाउट माई स्किन, इट लुक्स सो नाइस। शेड से भी मैं खुश हूँ, सो मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है एंड आई थिंक समर्स में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ और मुझे लग रहा है कि अपना मेरे वो टिंट्स वगैरह सारे फाउंडेशन अभी साइड में हो जाएंगे एंड मैं सिर्फ इसी को यूज़ करने वाली हूँ समर्स पे। अभी फिलहाल के लिए तो मुझे यही फील हो रहा है एंड अच्छी बात ये है कि ये ग्रीसी फील नहीं होती है, हैवी फील नहीं होती है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन तो यार वो सारी चीज़ें झेल नहीं सकती, ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन नहीं झेल सकती एंड वो ग्रीसीनेस नहीं झेल सकती। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये इतना कंफर्टेबल फील होती है मेरी स्किन पे एंड इसको लगाने के बाद मुझे फील भी नहीं होता है कि मैंने कुछ अलग से सनस्क्रीन लगाई हुई है या फिर टिंट लगाया हुआ है। हाँ, बस एक माइनर सी चीज़ वो जो मैंने बताई थी कि वो मुझे फील हुई थी कि स्किन ऐसे थोड़ा सा खिंची खिंची लगने लग जाती है, बट इट वॉजंट मेजर, तो इसलिए आई एम स्टिल ओके विद इट। So overall I am extremely happy with my purchase and I think it is totally worth the money. So मेरी तरफ से तो this sunscreen gets a big thumbs up. I will highly recommend it. अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर दी है तो आप definitely इसको try out कर सकते हो and मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट को, so आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। So that was all for today's review. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.